नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है पहाड़ों में स्थित एक ऐसे खिलौने की जो सिर्फ खिलौना नहीं था बल्कि एक भयानक राज का संदूक था। पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जहां सुकून और शांति थी। मोहन नाम का एक दुकानदार वहां रहता था। एक शाम भारी बारिश के बाद उसकी दुकान के सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ मिला। डिब्बा लकड़ी का बना हुआ था, खूबसूरती के साथ तराशा हुआ। मोहन के मन में जिज्ञासा जगी। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक खिलौना गुड़िया थी। वह गुड़िया देखने में बिल्कुल असली बच्ची जैसी लगती थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक लाल फ्रॉक। मोहन को लगा किसी ने खिलौना खो दिया होगा, लेकिन गांव में किसी ने उस गुड़िया को नहीं पहचाना। मोहन की बेटी मीना उस गुड़िया को देखते ही मोहित हो गई। मीना के पास और कोई खिलौना नहीं था तो मोहन ने उसे गुड़िया दे दी। शुरुआत में तो सब ठीक था। मीना उस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब चीज़ें होने लगी। रात में मीना हंसने और बातें करने की आवाज़ आती थी। मोहन और उसकी पत्नी कमरे में जाते तो देखते मीना अकेली खेल रही होती है और गुड़िया बिल्कुल खामोश। एक रात मोहन की नींद अचानक खुली। उसने देखा कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन खिड़की से चांदनी आ रही थी। उसने देखा मीना सो रही है, लेकिन उसके बगल में खड़ी गुड़िया धीरे धीरे हिल रही थी। मोहन को यकीन नहीं हुआ। वह उठा और बत्ती जला दी। रोशनी पड़ते ही गुड़िया फिर से एकदम खामोश हो गई। अगले दिन मोहन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से सलाह ली। दादाजी गुड़िया को ध्यान से देखा और बताया, ये कोई साधारण खिलौना नहीं है। ये किसी तांत्रिक का बनाया हुआ खिलौना है जिसके अंदर कोई बुरी आत्मा कैद है। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया को जल्द से जल्द गांव से दूर ले जाकर नष्ट करना होगा। मोहन दहशत में था। उस रात मीना से गुड़िया छीन ली और गांव के बाहर जंगल में ले जाकर आग लगा दी। आग जल रही थी, तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और आग की लपटों के बीच से उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि उनका खून जम गया। मोहन और उसकी पत्नी वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन जब वो वापस गए तो जले हुए खिलौने के सिवा वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हर रात गांव में एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती। मोहन और उसकी पत्नी दहशत में जीने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वो आवाज़ उनकी मीना की तो नहीं। दादाजी ने बताया कि अब वो बुरी आत्मा पूरे गांव को अपना शिकार बनाना चाहती है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक गांव आया और उसने एक जटिल अनुष्ठान किया। पूजा की सामग्री जल रही थी, मंत्रों का जाप हो रहा था। तभी एक तेज हवा चलने लगी। घर की चीजें इधर उधर उड़ने लगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक जाल फेंका। जाल हवा में लहराया और उसमें एक काला साया फंस गया। तांत्रिक ने उस जाल को पहाड़ों की चोटी पर ले जाकर किसी कुएं में फेंक दिया। गांव में शांति लौट आई। रोने की आवाज़ें बंद हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मोहन को जंगल में घूमते हुए वो जला हुआ खिलौना फिर से दिखाई दिया। उसे यकीन नहीं हुआ। वह करीब गया और ध्यान से देखा। खिलौने की आंखें जो पहले काली थी अब लाल हो गई थी और उनमें एक भयानक चमक थी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह वहाँ से भाग निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। क्या वाकई वो बुरी आत्मा वापस आ गई है? मोहन दहशत में वापस गांव भागा और दादाजी को सारी कहानी बताई। दादाजी ने भी जले हुए खिलौने को फिर से देखने पर सिहर उठे। उन्होंने बताया कि ये एक बुरा संकेत है। जिस तांत्रिक को बुलाया गया था शायद वो काफ़ी ताकतवर नहीं था। बुरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, बल्कि कमज़ोर होकर फिलहाल छिप गई है। कुछ समय तो बीत गया। गांव में शांति रही, लेकिन एक रात अचानक पूरे गांव में बिजली चली गई। घने अंधेरे में चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा
हर घर में जली हुई मोमबत्तियों के पास खिलौने रखे हुए थे। वो खिलौने बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे मोहन की बेटी मीना के पास वाली गुड़िया। गांव वालों में खलबली मच गई। दादाजी ने बताया, ये बुरी आत्मा का एक और चाल है। वह गांव के बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहती है। उन्होंने हर घर में हवन करने को कहा और तांत्रिक को फिर से बुलाया। इस बार तांत्रिक और भी ज़्यादा जटिल अनुष्ठान लेकर आया। उसने बताया कि इस बार वो आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पूजा की वेदी, एक डरावना यंत्र रखा गया, मंत्रों का उच्चारण किया गया और यंत्र को सक्रिय किया गया। यंत्र से एक तेज रोशनी निकली जो पूरे गांव में फैल गई। हर घर में एक खिलौने जलने लगे। गांव में चीख पुकार मच गई, लेकिन तांत्रिक ने डटे रहने को कहा। कुछ देर बाद एक भयानक चीख सुनाई दी जो जमीन के नीचे से आ रही थी। धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरकार बंद हो गई। रोशनी भी गायब हो गई। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि हर घर में जले हुए खिलौनों के अवशेष पड़े थे। तांत्रिक ने बताया, अब बुरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। गांव में जश्न का माहौल छा गया, लेकिन मोहन को कहीं न कहीं एक शंका थी। उसे लगा कि ये कहानी का अंत नहीं है। कुछ साल बाद मीना बड़ी हो गई थी। अब वह शहर में पढ़ती थी। एक दिन मोहन को एक पैकेट मिला। उस पैकेट को खोलते ही उसके होश उड़ गए। पैकेट में एक जला हुआ खिलौना था, वही खिलौना जो सालों पहले उसने जंगल में जलाया था। उस खिलौने की आंखें अब भी लाल थी। मोहन चीख उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खिलौना वापस कैसे आया। तभी खिलौने के साथ एक छोटा कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कागज का टुकड़ा मोहन के हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी, चेहरे पर गहरी चिंता लिए। उसे देखते ही मोहन ने पूछा, वह खिलौना, वह कहाँ गया? उसकी पत्नी ने परेशानी से जवाब दिया, कोई खिलौना नहीं था। तुम्हें बहुत तेज बुखार आया था, शायद तुम सपना देख रहे थे। मोहन को यकीन नहीं हुआ। वह उठकर घर के कोने कोने को ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद उसकी पत्नी सही कह रही थी, शायद वह सपना ही देख रहा था। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। रात में अज्ञात आवाज़ें आने लगी, चीज़ें इधर उधर गिरने लगी। मोहन को रातों की नींद नहीं आती थी। उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब मोहन सो नहीं पा रहा था, उसके कमरे की खिड़की से बाहर झांका। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी की रोशनी में उसने दूर जंगल में एक लाल चमक देखी। वह चमक बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे उस जले हुए खिलौने की आंखों में थी। मोहन का दिल दहल गया। वह समझ गया था कि सपना देख रहा है। वह खिलौना वापस आ गया है और इस बार वो और भी ताकतवर बनकर आया है। मोहन ने तुरंत दादाजी को फ़ोन किया और सारी कहानी बताई। दादाजी ने उसे हिम्मत न हारने को कहा। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही गांव पहुंचेंगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही कुछ हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी और बिजली चली गई। मोहन के घर का दरवाज़ा जोर से खुल गया। घर के अंदर एक अंधेरा साया घुसा और चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। मोहन की पत्नी चीख सुनकर मोहन के होश उड़ गए। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब बिजली वापस आई तो मोहन ने देखा उसका घर तहस नहस हो चुका है। उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। मोहन चीखता हुआ घर से बाहर निकला। गांव के लोग भी अफरा तफरी मचाए हुए थे। हर घर में यही हाल था। दादाजी भी गांव पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि तबाही के बाद वह बुरी आत्मा कहीं गायब हो चुकी है। गांव में मातम छा गया। मोहन अपनी पत्नी के गम में पागल हो चुका था। उसने दादाजी से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? आखिरकार उस खिलौने में कौन सी आत्मा कैद है? दादाजी कमज़ोर आवाज़ में बोले, बहुत पुरानी बात है। इस गांव में एक राजा हुआ करता था। उसकी रानी बांझ थी। राजा को संतान की प्राप्ति के लिए हर तरह के जतन किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने एक तांत्रिक की मदद ली।
तांत्रिक ने राजा को एक खिलौना गुड़िया दी और कहा, इसे रानी पाले, मानो वह उसकी सच्ची संतान हो। दादाजी की बात सुनकर मोहन स्तंभ रह गया। दादाजी ने आगे बताया, रानी ने उस खिलौने को अपनी संतान की तरह पाला। उसे लगने लगा कि वह असली बच्ची है, लेकिन कुछ समय बाद रानी की असलियत सामने आ गई। वह मानसिक रूप से बीमार थी। उसने गुड़िया को ही अपनी बेटी मान लिया था। जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने तांत्रिक को बुलाकर उस गुड़िया में एक खतरनाक आत्मा को कैद करवा दिया। उस आत्मा का काम था रानी को हमेशा के लिए उसी भ्रम में रखना। दादाजी खांसते हुए बोले, कुछ समय बाद रानी की मौत हो गई, लेकिन वो आत्मा गुड़िया में कैद रह गई। सालों बाद किसी तरह वह गुड़िया इस गांव में पहुंच गई और अब वो अपनी कैद से छूटकर अपना बदला ले रही है। अचानक तेज हवा चलने लगी। एक भयानक हंसी की गूंज सुनाई दी। मोहन ने देखा, जंगल की तरफ एक लाल चमक तेजी से बढ़ रही है। वह समझ गया कि बुरी आत्मा वापस आ गई है। मोहन उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार था। वह अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता था, लेकिन क्या मोहन के पास खतरनाक आत्मा को रोकने की ताकत है? ये कहानी का अंत है या एक नए अध्याय की शुरुआत, ये वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक भयानक खिलौने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप सोचते हैं कि मोहन उस बुरी आत्मा को हरा पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये हफ्ता शानदार रहेगा। नमस्कार।